अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। मुश्किल समय में नेता के नेतृत्व की और दोस्त की दोस्ती की परीक्षा होती है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने कुशलता के साथ वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दुनिया को भी हर संभव मदद दी। अब जब भारत में घरेलू स्तर पर निर्मित 2 कोरोना वैक्सीन आ गई हैं, तो सिर्फ अपने ही लोगों को सुरक्षित करना भारत की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि विश्व गुरु भारत एक बार फिर पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। और इस वैक्सीन मैत्री की शुरुआत पड़ोसी देशों को खेप भेजे जाने से शुरू हो चुकी है। पड़ोस प्रथम और लोक प्रथम को वरीयता देते हुए भारत सहायता अनुदान के तहत भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति कर चुका है और श्रीलंका तथा अफगानिस्तान को भी जल्द ही टीके की खेप भेजी जाएगी। यही नहीं, कई अन्य बड़े बड़े देशों ने तो दुनिया में सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक भारत से कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए संपर्क किया है। पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया वैक्सीन का डंका बज रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक भारतीय टीके के लिए संपर्क नहीं किया है, क्योंकि उसे तो चीन से मिलने वाली वैक्सीन का इंतजार है। देखना होगा कि मुश्किल समय में पुराने कच्छों के मास्क बनाकर पाकिस्तान को महंगे दाम पर बेचने वाला चीन वैक्सीन के नाम पर इमरान सरकार को क्या थमाता है। बात भारतीय टीकों की करें तो हम आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तक कह चुके हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम सबकी हर संभव मदद करेंगे। और आप ही ऐसे नौजवान जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, आपने देखा सबसे पहले 2 वैक्सीन का इजाद कर लिया। और जैसा मैंने कहा ना कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो वर्ल्ड इज फैमिली फॉर अस। हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने ट्वीट में इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद सहयोगी बनकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने बताया था कि अभी टीकों की आपूर्ति शुरू होगी तथा आने वाले दिनों में और काफी कुछ होगा। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद पड़ोसी देशों ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भी उम्मीदें भारत से और बढ़ गई हैं। भारत के पड़ोसी देशों में कोरोना वैक्सीन की जो खेपें पहुंच रही हैं, वह वहां के नेताओं ही नहीं जनता के भी चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं, क्योंकि इन देशों को समझ आ गया है कि मुश्किल समय का साथी सिर्फ भारत ही है। भारत ही है जो महामारी के खिलाफ मानवता की इस लड़ाई में नेतृत्वकर्ता बनकर उभरा है। चीन ने तो मुश्किल समय में भी मदद के नाम पर सिर्फ व्यापार किया, लेकिन भारत ने सबकी सहायता की। मालदीव में जब भारतीय टीकों की खेप पहुंची तो वहां के विदेश मंत्री का भावुक कर देने वाला संबोधन सुनने लायक था, जो कि उन्होंने धारा प्रवाह हिंदी में दिया। धन्यवाद 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 कहकर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री और जनता का शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज हम एक उत्सव मनाने के लिए मिल रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से मालदीव के लोगों को 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक का उपहार मिला है। भारत से मिलने वाली कोविड-19 वैक्सीन में मालदीव सबसे पहले देश है। इस मुश्किल वक्त में अपने देश की देखभाल करते हुए भी भारत हमेशा की तरह हमारे लिए मजबूत और पक्के तौर पर खड़ा। जब हमें वुहान में फंसे अपने स्टूडेंट्स को
वापस लाना था। भारत हमारे साथ था। जब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी मदद और अहम जानकारी चाहिए था, भारत हमारे साथ था। जब हमें सबसे जरूरी खाना और दवाइयों को पक्का करना था, भारत हमारे साथ था। हर मुश्किल गली में, विशेष रूप से इस पूरी दुनिया की महामारी की वक्त, बेशक भारत हमारा सबसे पहले जवाब देने वाला दोस्त रहा है। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोविशील्ड टीके की 15 लाख खुराकें म्यांमार को, 20 लाख खुराक बांग्लादेश को, 10 लाख खुराक नेपाल को, 1.5 लाख खुराक भूटान को, सेशल्स को 50,000 खुराक और मॉरिशस तथा मालदीव को 1-1 लाख खुराक भेजी जा चुकी है। इसके अलावा ब्राजील और मोरक्को को खेप भेजे जाने के साथ टीके की वाणिज्यिक आपूर्ति भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि भारत ने सिर्फ वैक्सीन भेजकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं की, बल्कि टीके की आपूर्ति से पहले प्रशासनिक और परिचालन संबंधी आयामों को शामिल करते हुए संबंधित देशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जो प्राप्तकर्ता देशों के टीकाकरण प्रबंधकों, कोल्ड चेन अधिकारियों, संवाद अधिकारियों और डाटा प्रबंधकों के लिए था। भारत के पड़ोसी देशों की ही बात करें तो भूटान राज परिवार सहित विदेश मंत्री तांडी दोरजी ने इस उदार तोहफे के लिए भारत के प्रति आभार जताया। दूसरी ओर एक ट्वीट में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने टीके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी 10 लाख खुराक भेजने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, नेपाल को कोविड टीके की 10 लाख खुराक भेजने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार तथा भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह सहायता ऐसे समय दी गई है जब भारत को अपने लोगों को भी टीका लगाना है। ओली के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, धन्यवाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए नेपाल के लोगों की सहायता करने के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। टीका भारत में निर्मित है और महामारी को वैश्विक स्तर पर रोकने में मददगार साबित होगा। उधर बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद शहरयार आलम ने जो कहा है वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों को टीका उपलब्ध कराकर बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।